प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र में रसखान। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में रसखान का जो भक्ति काव्य है वो संकलित है, तो आज हम इसी भक्ति काव्य पर चर्चा करेंगे। तो शुरू में थोड़ा रसखान का परिचय देखते हैं, उसके बाद इनके भक्ति रस के जो पद्यांश हैं उसकी व्याख्या पर बात करेंगे। रसखान हिंदी साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त नाम है। रसखान के नाम से आप निश्चित रूप से परिचित होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि रसखान वाकई में रस की खान है। रसखान मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी कृष्ण भक्त कवि थे और कृष्ण भक्ति में जो महारत रसखान ने हासिल की है उनके समकक्ष दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं बैठता है। रसखान का काव्य जो है हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और रसखान का जो समर्पित भाव कृष्ण के प्रति देखने को मिलता है वैसा भाव किसी अन्य व्यक्तित्व की रचनाओं में नजर नहीं आता है। तो आइए रसखान के बारे में थोड़ा जानते हैं कि रसखान जो है वो कहाँ के थे, उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था। तो रसखान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, यूपी में जिला होता है हरदोई जिले में, पिहानी नामक स्थान पर हुआ था और बाद में पिता के साथ दिल्ली चले गए, वहां उनका संबंध राजवंश से जुड़ गया। तो रसखान का जन्म तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन पिता के साथ जब वो दिल्ली में रहना शुरू करते हैं तो दिल्ली में उनका संबंध किसके साथ स्थापित होता है, राजवंशों के साथ स्थापित हुआ था। रसखान का मूल नाम जरूर आप याद रखिएगा, रसखान का जो मूल नाम है वह है सैयद इब्राहिम खां। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम खां बताया जाता है। रसखान की लौकिक प्रेम में आसक्ति ही अंततः कृष्ण प्रेम में परिणित हो गई। महत्वपूर्ण बात है कि लौकिक प्रेम ही किस प्रेम में परिवर्तित हो गया, तो कृष्ण प्रेम में परिवर्तन हो गया। रसखान की प्रमुख रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध बेहतरीन रचनाएं देखने को मिलेगी आपको। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं किसकी, रसखान की। तो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं रसखान की उनको जरूर याद रखिएगा। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला लगभग सर्वसम्मत प्रामाणिक रचनाएं हैं, ये रसखान की प्रामाणिक रचनाएं मिली है। तो ये थोड़ा प्रारंभिक परिचय है। उत्तर प्रदेश हरदोई जिले में जन्म होता है, दिल्ली चले जाते हैं, राजवंशों के साथ संबंध स्थापित होते हैं। मूल नाम उनका सैयद इब्राहिम खां था। लौकिक प्रेम ही कृष्ण प्रेम में परिवर्तित होता है और प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला हैं। रसखान राधा कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की भक्ति करने वाले थे। ये जरूर ध्यान रखें कि रसखान का भक्ति भाव क्या था। मीरा का भी भक्ति भाव जो था वो क्या था, माधुर्य, और रसखान का जो भक्ति भाव है वो भी क्या होता है, माधुर्य भाव। माधुर्य से आशय है कि जिसमें एक गुरु का भाव भी रहे, एक आराध्य का भाव भी रहे, जिसमें एक सखा का भाव भी रहे। तो कृष्ण को रसखान सर्व रूपों में स्वीकार करते हैं। एक दोस्त भी हैं, एक आराध्य भी हैं, एक उनके मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो इसी सारे भावों से युक्त जो भाव है उसी को हम क्या कहते हैं, माधुर्य भाव कहते हैं। प्रेम पंथ के प्रतीक थे, अनिवार्यता वे प्रेम पंथ के प्रतीक थे। प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और उपास्य के प्रति गहरी आसक्ति रसखान की भक्ति भावना की पहचान है। ये रसखान के भक्ति भावना की प्रमुख विशेषताएं हैं जो आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रेम की तन्मयता यानी पूरी तरीके से समर्पित भाव के साथ कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन किसका था, रसखान का। भाव विहलता, मन से जुड़े हुए थे। उपास्य के प्रति गहरी आसक्ति रसखान की भक्ति की पहचान है। उपास्य यानी श्री कृष्ण के प्रति जो गहरी आसक्ति थी रसखान की, वही उनके काव्य की क्या बनती है, पहचान बनती है। उनका नाम ही मधुर कविता का पर्याय हो गया था और लोग कोई रसखान सुनाने की फरमाइशें करने लगे थे। रसखान अपनी रचना की प्रमुख विशेषता थी मधुरता है। मधुरता रसखान के काव्य की विशेषता है। इसी मधुरता, मिठास के कारण ही रसखान को सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे कि रसखान कोई कविता लिखे, कविता पाठ करे, क्योंकि उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता माधुर्यता है, मिठास है, मधुरता है। तो ये सारी बातें तो हमने किसके बारे में परिचय पढ़ा, रसखान के बारे में। मूल नाम क्या था, जन्म कहाँ होता है, राजवंशों के साथ संबंध कहाँ स्थापित होते हैं, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और रसखान के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रेम की तन्मयता, उपास्य के प्रति गहरी आस्था और भाव विहलता, ये उनके काव्य की प्रमुख तीन क्या रही है, प्रमुख विशेषताएं रही है।
और रसखान जो है उनकी कविताओं में मधुरता मिठास पाया जाता, इसलिए रसखान लोगों के बीच में हमेशा चर्चा में रहे, लोग रसखान को सुनने के लिए लालायित रहे हैं, है ना, जिसकी उनकी कविताओं की मिठास जो है उससे लोग अच्छी तरीके से परिचित होते हैं। अब रसखान का जो पद्यांश भाग आता है हमारे काव्य के अंदर, वो कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला पद्यांश देखिएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक सो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। ये रसखान का जो भाव है वो यहाँ पर साफ तौर पे नजर में आ रहा है, या ये कहें कि श्री कृष्ण का जो अपने गोकुल के प्रति प्रेम है वो प्रेम यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। यानी या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजीटारो, रसखान क्या कहते हैं कि लकुटी यानी लकड़ी और कंबल, कृष्ण भगवान जब गायों को चराया करते थे तो कंधे पर एक काली कंबल रहती थी और हाथ में एक लाठी रहती थी। तो रसखान की भावनाएं हैं कि मुझे अगर ये सुख मिले कि तो यहाँ पर किसका, कि उस कृष्ण भगवान जिस तरीके से कंबल और लकड़ी को धारण किए हुए जिस तरीके से गाय चराने जाते थे, तो उनकी उस लकुटी और कामरिया पे मैं तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर सकता हूँ। तीनों लोकों का सुख अलग है और कृष्ण की वो लकड़ी और वो कंबल का सुख अलग है। तो कृष्ण भगवान की उस लकड़ी और कंबल के ऊपर तीनों लोकों का राज न्यौछावर कौन करना चाहता है? रसखान। यानी उस लकड़ी और कंबल की प्राप्ति हो जाए तो मुझे तीनों लोकों की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा विचार है, कितना बड़ा हृदय है रसखान का, तो यहाँ साफ तौर पे देखा जा सकता है कि तीनों लोगों का राज सिर्फ किस पे न्यौछावर कर रहे हैं? एक कंबल और एक लकड़ी पर न्यौछावर करना चाह रहे हैं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले, जिसे कौन चराया करता था? श्री कृष्ण चराया करते थे। तो कहते हैं कि अगर मुझे वो सुख मिले कि नंद बाबा की मैं गाय चराऊं, तो मैं आठों सिद्धि और नव निधियों का जो सुख है वो भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। यानी मुझे इन प्रकारेण नंद बाबा की गाय मिल जाए तो मुझे आठों सिद्धि और नव निधियों के सुख की भी कामना नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए। सिर्फ जो गाय चराने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो मेरे लिए सार्थक है। तो यहाँ पे रसखान का समर्पित भाव इन पंक्तियों के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग, बाग का मतलब आप जानते ही हैं, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, सरोवर। तो रसखान कहते हैं कि इन आंखों ने जब से ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी नदी वगैरह देखे हैं, तब से इन आंखों में सिर्फ वही दृश्य घूम रहा है, और वो ऐसा दृश्य है कि कोटिक सो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वार। आंखों के आगे से वो सौंदर्य, ब्रिज का सौंदर्य आंखों के आगे से हटता नहीं है, और उस दृश्य को निहारने से परम सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। शाश्वत आनंद जो मिलता है वो ब्रिज के वन बाग और तड़ाग को देखने से ही मिलता है। इसलिए बार बार ये आंखें उसी दृश्य को निहारना चाहती। कोटिक, कोटिक का मतलब होता है करोड़। कोटिक से आशय क्या होता है? कोटिक यानी करोड़। कलधोत, कलधोत का मतलब होता है सोना चांदी, सोना चांदी, या आप कह सकते हैं कि बहुमूल्य रत्न, सोना चांदी या बहुमूल्य रत्न। वो कहते हैं कि जो ब्रज में करिल वृक्ष की जो कुंज यानी डालियां हैं करिल वृक्ष की, उन पे मैं करोड़ों सोने चांदियों के हीरे मोतियां जो हैं वो भी मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। बल्कि मुझे उन करिल कुंजों की छांव जो है या उन पे मुझे निवास करने का एक बार मौका मिले। यानी यहाँ ब्रिज के जो वन हैं, तड़ाग यानी तालाब हैं, जो पेड़ वृक्ष हैं, उन पर वो करोड़ों सोने चांदियों को भी न्यौछावर करने को तैयार है। तो देखिए पहले पद्यांश में रसखान ने क्या कहा है कि कृष्ण की लकुटी यानी लकड़ी और कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर कर दें। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले तो आठों सिद्धि और नव निधियों का सुख भी त्याग दें, और वो उनकी आंखें जो हैं वो बार बार उसी ब्रज के सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए तत्पर रहती हैं, और करिल की कुंजों पर वो सोने चांदियों हीरे मोतियों को भी न्यौछावर करने को तैयार है।
तो यहाँ पर ब्रिज के महत्व और नंद बाबा के घर में जो श्री कृष्ण को सुख और आनंद की प्राप्ति हुई थी, उसके आगे संसार की सारी चीज़ों को व्यर्थ बताया गया है कि सबसे परम सुख की प्राप्ति जो है वो कहाँ से है, ब्रज से ही हो सकती है, तीनों लोकों से नहीं, हीरे मोतियों से नहीं हो सकती है। तो रसखान का जो समर्पित भाव है वो इस पहले पद्यांश में हमें देखने को मिलता है। दूसरा देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल परे गरे पहिरोंगी, ओडी पीतंबर लो लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग धरोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। यहाँ क्या कहा गया है, तो यहाँ देखिएगा कि कृष्ण भगवान का जो बाहरी आवरण है, उस बाहरी आवरण को लेकर यहाँ एक सखी जो है, एक ग्वाली जो है, वो दूसरी सखी से बातचीत कर रही, और वो क्या कहती है कि मैं मोर पंखों का बना हुआ सिर पे मुकुट धारण करती हूँ। जिस प्रकार से कृष्ण मोर पंखों का सिर पे मुकुट धारण करते हैं, वैसे ही एक सखी वो आवरण धारण करती है। मैं गुंज की माला जो है वो गले में धारण करती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान धारण करते हैं। मैं पीले वस्त्र, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हूँ, जैसे कृष्ण भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। गोदन ग्वालिन से, और गोदन की जो ग्वालिन है उनके साथ में घूमने फिरने को तैयार हूँ। यानी कृष्ण का जो बाहरी आवरण है वो बाहरी आवरण में धारण करने के लिए तैयार हूँ। मैं वहाँ की ग्वालियों के गोदन पे, गोवर्धन पर्वत के जो ग्वाले ग्वालियन हैं उनके साथ में घूमने फिरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कृष्ण का पूरा स्वांग में रचने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि कृष्ण भगवान जिस मुरली को अपने होठों से लगाते हैं, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी, यानी जो मुरली कृष्ण भगवान अपने होठों से लगाते हैं वो वही जो मुरली है वो एक बार वो मुझे दे दे। यानी वो सारी चीज़ें, सारा स्वांग रचने को तैयार है, लेकिन मुरली उसको वही चाहिए जो कृष्ण अपने होठों से लगाते हैं, वही मुरली मुझे चाहिए। ये एक ग्वालिन की या एक सखी के माध्यम से कवि ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है कि कृष्ण की जो प्रिय वस्तु है वो भी उसकी मुझे प्राप्ति हो जाए तो मैं कोई भी स्वांग धरने के लिए तैयार हो जाऊं। स्वांग का मतलब रूप, अधरान, अधरान का मतलब होते हैं होठ, अधर। अगला पद्यांश देखिएगा, काना भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस दोष रहे संग साथ लगी यह सोतिन तापन क्यों सहिए, जिन मोही लियो मन मोहन को रसखानी सदा हमको दहिए, मिली आओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रिज में बांसुरी रहिए। यहाँ पर एक आ गया निस धोस। निस धोस का मतलब होता है रात दिन। निस धोस का मतलब क्या समझेंगे, रात दिन। कान्हा भय बस बांसुरी के संग कौन सखी, सखियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो तो नित्य प्रति किसके साथ में रहते हैं, अपनी बांसुरी के साथ में रहते हैं। वो एक पल, एक क्षण के लिए भी अपनी बांसुरी से अलग नहीं होते हैं या बांसुरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो तो पूरा समय किसको देते हैं, बांसुरी को। तो हमें कृष्ण कब समय देंगे, कृष्ण जो है वो बांसुरी के संग ही रहते हैं, हमारे साथ तो रहते ही नहीं। सखियों की शिकायत होती है, सखियां मन ही मन सोच रही है कि कृष्ण हमें समय नहीं देते हैं और पूरा का पूरा समय किसको देते हैं, अपनी बांसुरी को देते हैं। निस दोष रहे साथ संग साथ लगी यह सौतिन तापन क्यों सही। अब हम तो कृष्ण भगवान के लिए एक सौतिन बन गई हैं, सौत बन गई हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो रात दिन किसके साथ गुजारते हैं, अपनी मुरली या अपनी बांसुरी के साथ गुजारा करते हैं। और हमें तो क्या बना दिया है, सौतिन बना दिया। हम सौत बन के जी रही हैं और बांसुरी जो है वो रात दिन किसके साथ में है, कृष्ण भगवान के साथ है। जिन मोही लियो मन मोहन को रसखानी सदा हमको दे। श्री कृष्ण जो है वो सभी के मन को मोहने वाले हैं, लेकिन बांसुरी ने तो कृष्ण को ही मोह लिया है। इसीलिए कृष्ण भगवान जो है वो अपनी बांसुरी से अलग नहीं हो पा रहे। मन मोहन कौन है, श्री कृष्ण, लेकिन बांसुरी ने किसका मन मोह लिया है, मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को ही बांसुरी ने मोह लिया। इसीलिए बांसुरी और कृष्ण का मोह जो है वो अटूट है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा। मिले आओ सबे सखी भाग चले अब तो ब्रिज में बांसुरी रही। अब वो कहती है एक सखी की सभी सखियों को कि अब तो हमारे पास एक ही उपाय बचा है कि हम सब मिलके ब्रिज को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि ब्रिज में तो अब कौन रहेगा, बांसुरी ही रहेगी। हम तो सौतीन हैं, इसलिए ब्रिज को हमें छोड़ना है। और अब कृष्ण के साथ में इस ब्रज में कौन निवास करेगा, तो बांसुरी। तो यहाँ सखियों की या ग्वालियों की कृष्ण के प्रति एक तरीके से जो बांसुरी को लेकर
लेकर भाव है वो प्रकट हुआ है कि कृष्ण बांसुरी से तो प्रेम करते हैं और हमसे प्रेम नहीं करते। तो सखियों की जो आत्मीयता है, जो कृष्ण के प्रति लगाव है, जो कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है, वो यहाँ देखा जाता है। इसीलिए वो बांसुरी को शिकायत कर रही है और बांसुरी को अपनी क्या मान रही होती है, सौतिन मान रही होती। और इस सब का एक ही उपाय बताया कि हमें ब्रिज को छोड़कर अब चला जाना चाहिए, कहीं और बसना चाहिए। आगे देखिएगा, आजू गई होती बोरही हो रसखानी, और रई कहीं नंद के भौनही, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भों, बनाई बनाई डिठो नहीं, डाली हमेलनी हार निहारत, बारत ज्यों पुचकारत छो नहीं। यहाँ चुचकारना नहीं है, यहाँ चू की जगह में पुचकारना है, पुचकारत शब्द है ना, पुचकारना। अब यहाँ क्या कहा गया है, तो एक सखी कहती है कि आज सुबह सुबह भोर, भोर का मतलब सुबह सुबह, आज सुबह सुबह भोर के समय मैं कहाँ चली गई, मैं नंद बाबा के घर चली जाती हूँ सपने में, और जाके मैं देखती हूँ तो क्या देखती है कि वाह को जियो जुग लाख करोड़ जसोमती। जसोमती का मतलब किससे है, यशोदा मैया से है, कि वो यशोदा मैया का जो लाल है श्री कृष्ण, वो लाखों करोड़ों साल जिए, ऐसी मेरी कामना है। जुग लाख लाख करोड़ साल वो जिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ये सुख जो है वो माता यशोदा को नित्य प्रति प्राप्त होता रहे। अब इस पद्यांश के अंदर माता यशोदा और कृष्ण का जो वात्सल्य है, जो स्नेह है, वो इस पद्यांश में प्रकट होता है। क्योंकि माँ और पुत्र के बीच में जो स्नेह और वात्सल्य है, उसकी यथार्थ परिभाषा यहाँ देखने को मिलती है। एक सखी सुबह सुबह किसके घर चली जाती है, नंद बाबा के घर, जहाँ पर यशोदा जो है वो कृष्ण भगवान को प्रातःकाल स्नान इत्यादि कराने के बाद उनका श्रृंगार कर रही होती है। तो माँ और पुत्र का जो वात्सल्य है वो यहाँ सखी के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। तो सखी कहती है कि जब सुबह सुबह मैंने देखा तो वो यशोदा का लाल जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष जिए, ऐसी मेरी कामना है, और यशोदा माता को अपने पुत्र का जो प्रेम या स्नेह, जो सुख है, वो हमेशा मिलता रहे। तेल लगाई लगाई के अंजन बहु, बनाई बनाई डिठो नहीं। डिठो नहीं का मतलब होता है काला टीका लगाना, डिठो नहीं यानी बच्चों को जो काला टीका लगाया जाता। अब माता यशोदा जो है वो क्या कर रही है, तो कृष्ण भगवान को तेल की मालिश कर रही होती है, उनकी आंखों में काजल लगा रही होती है, और कृष्ण का इतना सौंदर्य है कि माँ को तो हमेशा अपने पुत्र की क्या रहती है, चिंता लगी रहती है। तो वो क्या करती है कि कृष्ण भगवान को एक काजल का काला टीका लगाती है, ताकि दुनिया की उन्हें कोई नज़र नहीं लगे। क्योंकि कृष्ण भगवान का जो बाल्यकाल है वो आपने निश्चित रूप से वो छवि देखी होगी, तो सौंदर्य की एक अनुपम छवि जो है वो कृष्ण भगवान में नजर आती है। तो माता यशोदा ने उनके काजल का टीका लगाया है। डाली हमेलनी हार निहारत, और उनके गले में, हमेलनी का मतलब होता है सोने का हार, स्वर्ण का आभूषण होता है, स्वर्ण, हमेलनी यानी स्वर्ण। तो जो सोने का हार है वो माता यशोदा ने किसके गले में पहनाया है, श्री कृष्ण के गले में। तो वो सखी जो प्रातःकाल गई है वो उस हार को ही निहार रही होती है, और हार को निहारते निहारते वो देखती है कि यशोदा मैया बीच बीच में कृष्ण को पुचकार रही होती है। और माँ और प्रेम, पुत्र का जो स्नेह और प्रेम है, उसको देखकर जो सखी है वो भी उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है कि ऐसा दृश्य इस लोक में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और वो माँ यशोदा को इस सुख प्राप्ति की कामना करती है। वो चाहती है कि कृष्ण लाखों करोड़ों साल जीवन जिए, और ऐसे दृश्य जो है वो उसकी आंखों के सामने आते रहे। तो यहाँ पर माँ और पुत्र के स्नेह और वात्सल्य की हमें यथार्थ परिभाषा दी। रसखान ने इस दृश्य को बहुत जीवंत बना दिया है, इतनी बेहतरीन तरीके से अपनी बात को इसमें रखा है कि इसे पढ़ते ही व्यक्ति जो का मन जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाए, और यशोदा और कृष्ण के संबंधों को अच्छे से समझ जाए। तो फिलहाल जो है वो 4 पद्यांशों तक की अपन ने बात की है। यहाँ से आगे की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज के सेशन में हमने जाना रसखान का सामान्य परिचय और रसखान के प्रारंभिक जीवन के बारे में, रसखान के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, और रसखान के प्रारंभ के 4 पद्यांश। 5वें पद्यांश से जो बातचीत है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।